अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी पंजाब स्कूल रोबोटिक्स सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल गियर की बजाय डबल गियर मोटर, दो गियर मोटर्स का इस्तेमाल करेंगे और उनको आर्डिनो से कंट्रोल करेंगे। पिछले प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये बिल्कुल सेम सर्किट डिज़ाइन किया था जिसमें हम एक सिंगल गियर मोटर को कनेक्ट करके आर्डिनो से चला रहे थे। आज के अंदर सिर्फ एक एडिशन है और फिर हम इसकी कोडिंग के अंदर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ मेल टू फीमेल केबल्स ली और ये मैंने इसकी इनपुट 3 पे लगाई और पहले मैंने 8-9 यूज़ किया था, मैंने इसको 10 पे लगा दिया और दूसरी मेल टू फीमेल केबल ली है और ये इनपुट 4 पे लगा दिया मैंने और इसको मैंने नेक्स्ट आगे यहाँ 11 पिन के ऊपर अटैच कर दिया। ये मेरी इनपुट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा मोटर ड्राइवर है, इसकी जो आउट वाली 2 पिन्स थी जहाँ मोटर नहीं लग रहा है, इनको ओपन कर लेते हैं स्क्रूज और सर्किट को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ सो दैट ईज़िली हम इसको कनेक्ट कर सकें। यहाँ से ये आ गया मेरे पास एक वायर इसकी, इसको आपने इसमें इंसर्ट करना है और उसी तरह जैसे हमने पहले किया था स्क्रू टाइट कर लेंगे ऊपर से। देन सेकंड वायर लें, कोशिश करें वायर्स के लूप बना लें आगे ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए उसको लगाते हुए। फिर मैंने इसको इंसर्ट किया और इसको भी मैंने टाइट कर दिया। यहाँ मेरा अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैंने देखेंगे 4 इनपुट दिए हैं और 4 आउटपुट आ गई, 2 इधर और 2 इधर, और मोटर ड्राइवर को पावर बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे पहले थी। अब इसका कोडिंग करते हैं। ये मैंने आर्डिनो का आईडी ओपन कर लिया, तो अब हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 मोटर्स हैं, 4 पिन्स हैं मोटर की, तो हम इसे कर लेते हैं M1 फॉरवर्ड और ये हमने लगाया था 8 के ऊपर। देन इसी तरह हम इसको कर लेते हैं M1 के लिए ही बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसी आसानी हो जाएगी, आपको याद रहेगा कि पिन को आप किधर लगा रहे हैं और उससे क्या काम लेना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इसके लिए। देन अब इसी सारी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि अब मैं इसे कर दूंगा M2, इसको भी M2 और यहाँ पिन्स मैं चेंज करके अब कर दूंगा 10 और 11। यहाँ तो मैंने इसको कर दिया। इसके बाद आगे वॉइड सेटअप बिल्कुल वैसे पहले वाला हिसाब है जैसे हम करते रहे हैं इन मोड, और यहाँ पे अगेन इन्हीं सबको कॉल करना है हमने M1 फॉरवर्ड और इसके आगे आ जाएगा आउटपुट, सेम यही चीज़ दोबारा। और अब सिर्फ फ़र्क ये होगा, फॉरवर्ड की जगह मैं इसको बैकवर्ड कर दूंगा। अब इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं ये, और इसको लगा देते हैं यहाँ। अब M1 की जगह पे सिंपली कर दूंगा M2। तो यहाँ पे मैंने हर किसी को आउटपुट करा दिया, ठीक है। इसको पता लग गया कि ये सारे एक्चुएटर्स हैं। अब वॉइड लूप में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी करने लगा हूँ और उसे कहते हैं फंक्शंस। तो हम फंक्शंस बना लेते हैं। सबसे पहले वॉइड फॉरवर्ड और ये वॉइड फॉरवर्ड आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट, और अब मैं फॉरवर्ड चाह रहा हूँ तो मैं दोनों मोटर्स की एक एक पिन हाई पे कर दूंगा और दूसरी लो कर दूंगा। फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे अब लिखूंगा M1 फॉरवर्ड, हाई कर दी ये वाली पिन, फिर दोबारा डिजिटल राइट और M1 बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड वाली पिन है तो इसको लो कर दूंगा। ये हो गया। नेक्स्ट अब इन्हीं दो को कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, और ये आ गया। फर्क सिर्फ यहाँ हो गया, अब M1 की जगह जैसे पहले हमने किया था M2 हो जाएगा। ये हमारा एक फंक्शन बन गया जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। अब सेम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। ये फॉरवर्ड का फंक्शन मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। अब फॉरवर्ड की बाद हम यहाँ बना लेते हैं राइट का फंक्शन, दैट्स इट। अब राइट है, किसी एक मोटर को जो है ना उसको हम हाई कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस ये बाद में हम सेटिंग कर लेंगे। ये लो कर दी दोनों, इस मोटर को कम्प्लीटली बंद कर दिया मैंने, और ऊपर वाली मोटर की एक पिन हाई की है जो गाड़ी ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगी। देन अगेन इस सारे को फिर कॉपी किया, अब फॉरवर्ड के बजाय यहाँ लेफ्ट आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली मोटर का जो हाई है इसको लो कर दूंगा और नीचे वाली का हाई रखा, गाड़ी दूसरी तरफ हो जाएगी। एंड लास्ट में एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम कर देते हैं स्टॉप। और स्टॉप के केस में जितनी भी
हाई पिंस है, इनको हम लो कर देंगे ऐसे। तो यहाँ हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए। अब सिंपली हमने करना क्या है, इन फंक्शंस को कॉल करना है। तो जब कॉल करने के लिए हम आ जाएंगे वॉइड लूप के अंदर, और सबसे पहले अगर मैंने फॉरवर्ड को कॉल करना है तो तरीकेकार ऐसे है फंक्शंस को कॉल करने का। ये मैंने फॉरवर्ड फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिले दे दें, कि मतलब मैं उसको बता रहा हूँ बेसिकली कितनी देर के लिए फॉरवर्ड फंक्शन चलेगा। सो मैंने से कहा 2 सेकंड्स के लिए। देन हम बैकवर्ड फंक्शन भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे एक बैकवर्ड फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम बैकवर्ड को भी एड्रेस करा लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ से हम ये बैकवर्ड बनाते हैं इधर, या या ये बैकवर्ड आ गया। अच्छा, बैकवर्ड में हम सारा केस उलट कर देंगे, जहाँ हाई था वहाँ लो हो जाएगा, जहाँ लो था वहाँ हाई हो जाएगा, या इन अदर वर्ड बैकवर्ड वाली पेन्स जो है वो हाई हो जाएंगी और फॉरवर्ड वाली पेन्स जो है वो लो हो जाएंगी। तो ये मेरा बेसिकली बैकवर्ड फंक्शन बन गया। अब इसको भी कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे बैकवर्ड फंक्शन को कॉल कर लिया मैंने। उसके बाद देन अगेन फिर डिले लगाते हैं, और ये 2000, और लास्टली उसके बाद ये सेकेंड लास्ट होगा, ये राइट फंक्शन आ गया। उसके बाद फिर डिले। ये जो राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन है ये बाद में सेट होगी, जब हम कार को रन करेंगे फिर हमें एग्जैक्ट पता लगेगा चीज़ें कैसे चल रही हैं। और ये आ गया लेफ्ट, और देन अगेन लास्ट में डिले। तो ये हमारा यहाँ पे कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। सो आए अब हम कोड अपलोड करके इस पर टेस्ट करते हैं। सो ये एंड आ गया यहाँ, एंड देन इसको मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद इस पर कोड अपलोड करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। सो कोड इस वक्त इसमें अपलोड हो गया। अब हम इसको एक काम करते हैं कि एक्सटर्नल पावर देते हैं। उसकी वजह ये मोटर्स लगी हैं, मोटर्स को ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो हम एक एक्सटर्नल बैटरी से पावर देके चेक करते हैं कि क्या ये फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ देखें हमारी दोनों मोटर्स ने शुरू कर दिया, सही है। फिर पहले दोनों साथ चली फॉरवर्ड, देन रिवर्स बैकवर्ड, देन एक मोटर चलेगी राइट, एंड देन सेकंड चलेगी लेफ्ट के साथ, सही है। सो दिस वाज आवर कोड, और वो एक्चुअली यहाँ पे वर्क कर रहा है। थैंक यू।